हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम लोग प्रश्नावली 5.2 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले जो हम लोग का वीडियो था प्रश्नावली 5.1, अगर आप वो वाला वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या तो आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो देखिए प्रश्नावली 5.2 में पहला नंबर क्वेश्चन, आप यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। तो देखिए दोस्तों, पहला नंबर का क्वेश्चन, इसमें हम लोग को समझना है। देखिए ये एक पहला रेखा है और ये एक दूसरा रेखा है। इस दोनों रेखा को क्या कर रही है, इधर से एक रेखा क्या कर रही है, काट रही है, यानी कि प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस जगह में या अंदर जगह में क्या बन रहे हैं, अंतःकोण बन रहे हैं। बाहर वाला हम लोग को बाह्य कोण बनते हैं, जो अंदर में जो कोण बन रहा है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतःकोण बोलते हैं। एक ही ओर बन रहा है, ठीक है, यानी कि ये जो अंतःकोण है ये 180 डिग्री से कम है, 180 डिग्री से कम है। तो इसी के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखिए, यदि दो रेखाओं को तीसरी रेखा इस प्रकार काटती है, यदि दो रेखाओं को तीसरी रेखा इस प्रकार काटती है कि एक ही ओर बने कोण, देखिए अंतःकोण, एक ही ओर बने कोण, इधर ही बना है कोण सब, अंतःकोणों का योग 180 डिग्री से कम हो, यानी कि जो अंतःकोण है उनका जो योग है वो 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो दोनों रेखा एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। मतलब इस ये जो रेखा है अगर इसको हम लोग सरल से आगे बढ़ाएं तो ये एक दूसरे से क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, यानी कि काटेगी। तो इसी को बताना था यूक्लिड का पहली अभिधारणा में। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इसको लिखना है, साथ में इस ड्राइंग को भी बना देना है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं दूसरे नंबर की तरफ। अब देखिए दोस्तों दूसरा नंबर, क्या यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारण होता है, स्पष्ट कीजिए। यानी कि यहाँ पर समझिए कि पांचवी अभिधारणा में हम लोग क्या समांतर रेखाओं को भी दिखा सकते हैं। तो हम लोग को देखना है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये दो गो रेखा है और यहाँ पर इस दो गो रेखा को इस प्रकार काटती है कि इधर साइड में क्या बनते हैं, अंतःकोण बनते हैं, ठीक है, अंदर। और ये जो कोण है वो 180 डिग्री से क्या होते हैं, कम होते हैं। अगर ये वाला रेखा और ये वाला रेखा को अगर आगे हम बढ़ाते हैं तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे। लेकिन उसी प्रकार अगर हम लोग यहाँ पर दो गो समांतर रेखा को बनाते हैं, ठीक है, दो गो हम लोग समांतर रेखा को इस प्रकार से बनाते हैं और यहाँ पर इस तरह से एक रेखा को काटते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा, अंतःकोण बनेगा दोस्तों। अब हम लोग क्या समझ रहे हैं कि ये जो रेखा है ये और ये रेखा ये आगे जाके नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये दोनों क्या है, समांतर है। इस अगर इस प्रकार बताएं तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक लकीर है और इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं और इसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो हम लोग देख पा रहे हैं ये तो हम लोग क्या है, एक प्रकार से समांतर है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये आगे जाकर नहीं कटेगा, यानी हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पर लिखिए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आंतरिक कोणों का योग 180 है तो ये समांतर रेखाएं होगी। इस पांचवी अभिधारणा समांतर रेखाओं का अस्तित्व निर्धारित करता है। बस आपको ये लिख देना है, यानी कि पांचवी अभिधारणा में समांतर रेखा भी रिलेट करते हैं, यानी कि रिलेटेड करते हैं, यानी कि समांतर रेखाओं के बारे में पांचवी अभिधारणा में भी बताया गया है। बस इतना ही है, समझ में आ गया।